हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम 11.2 प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रखा है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB क्या है 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर तथा कोण B क्या है 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है, AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, यानी किसमें क्वेश्चन कह रखा था, हमें पहले एक समकोण त्रिभुज बनानी है। तो चलिए हम 8 सेंटीमीटर, BC क्या है 8 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, BC 8 सेंटीमीटर लिए तो इसका नाम हम B दे देते हैं और इसका नाम हम C दे देते हैं। ठीक है, अब कह रखा था हमारा AB 6 सेंटीमीटर और जो एंगल B का है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक लंब खींचने के लिए पहले हम यहाँ पे B पर रखकर एक, इससे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इतने का ही खींच रही हूँ। ठीक है, ये रहा। अब हम यहाँ पे रखकर एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ पे रखकर भी एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ पे रखकर एक चाप यहाँ पे काटेंगे, फिर यहाँ पे रखकर भी एक चाप काटेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इससे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो अब हमने इस पे एक लंब खींच दिया। अब हम कह रखा था क्या 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम नाप ले 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम यहाँ से इसे नाप ले 6 सेंटीमीटर से यहाँ तक। ठीक है, इतना है। फिर हम B पे रखेंगे और इस लंब पे एक कट का निशान लगा देंगे और इसका नाम हम क्या A दे देंगे। ठीक है, इसका नाम हम A दे देते हैं और फिर इस A से इस C को मिला देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए BC था हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमारा ये था जो वो क्या था हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या रखा था, B से AC पर BD लंब है। B से यानी B से AC पर BD क्या है लंब है। तो लंब डालना तो आप लोगों को आता होगा। देखिए यहाँ पे हम रख कर इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक कट का निशान यहाँ पे लगा देंगे और फिर एक कट का निशान यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इससे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे कट का निशान लगाया था, यहाँ पे हम एक कट निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख कर भी हम एक कट का निशान लगा लेंगे। ठीक है, और इस B से कट के रेखा पर मिलाते हुए एक लंब खींच देंगे। ठीक है, और ये हमने इस पे एक लंब खींच दिया और इसका नाम हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं D पे। ठीक है, इसका नाम हमने D दे दिया और ये जब लंब है तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब हमें BC को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित मतलब होता है हमें C पे रखकर आधे से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इतना रखकर यहाँ पे क्या करेंगे एक कट का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे नीचे भी एक कट का निशान लगाएंगे और फिर हम B पे रख कर भी, ठीक है, B पे रख कर भी एक कट का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, ये छोटा पड़ गया, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा बड़ा। ठीक है, अब हमने क्या किया था, ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप खींच लिया था। अब इससे इस रेखा से मिलाते हुए एक लाइन खींचें। ठीक है, हमने एक रेखा खींच दिया। अब BC को ये जहाँ M पे क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, यानी कि M पे क्या कर रहा है काट रहा है। तो अब हम M को केंद्र मानकर, ठीक है, M को केंद्र मानकर B से C को मिलाते हुए एक क्या वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, C को मिलाते हुए क्या एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक वृत्त की रचना कर दी। अब देखिए अब कह रखा है A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, A से M को मिलाना होगा। ठीक है, ठीक है, अब हमें ये लाइन लेने के बाद हम AM को क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे, M पे रखेंगे और यहाँ पे आधे से ज़्यादा।
ठीक है, आधे से ज़्यादा। इसे थोड़ा सा आप छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे और फिर यहाँ पे एक खींचेंगे, फिर ए पे रखेंगे, ए पे रखकर यहाँ पे भी एक रेखा खींचेंगे और फिर यहाँ पे भी हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे वाला ये रहा। ठीक है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे खींचा था ये वाली यहाँ पे है और ये वाली रेखा। ठीक है, अब यहाँ से इस कट पे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, मिला दिया। अब ये देखिए, ये जो है ये वाली रेखा है वो यहाँ पे, यानी कि इस पे हमने खींचा था, ये हमें ई पर, ठीक है, ई पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि काट रहा है। ठीक है, यहाँ पे एम और ए का क्या है, ई है जो वे आधा है। ठीक है, आधा है। अब हमें ई के लेकर ई को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करनी है। चाहे तो आप वृत्त की रचना नहीं करते हैं तो भी आप यहाँ पे ई पे रख कर, ठीक है, अगर आप वृत्त नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे ई पे रख कर, ठीक है, ई पे रख कर यहाँ पे ए पे जाएंगे, ए से यहाँ पे इस वृत्त पर एक क्या कट का निशान लगाएंगे। ठीक है, एक कट का निशान लगाएंगे और फिर ए से इस बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक है, और इसका नाम हम एफ दे देंगे। ठीक है, एफ दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे बी जो था क्या, वो 90 डिग्री का कोण था, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण लिख देंगे। अब बनकर हमारा रचना तैयार है। अब रचना के चरण लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें लिखना है रचना के चरण। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ठीक है, ए बी बराबर त्रिभुज ए बी सी बनाया। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी और सी बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, अब बी से ठीक है ए बी पर लंब डाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी से ए सी पर बी डी लंब डाला। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, बी सी का लंब समद्विभाजित किया, जो बी सी, ठीक है, बी सी को एम पर काटता है। ठीक है, चौथा है हमारे पास एम को केंद्र मानकर बी एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो बी सी डी, ठीक है, देखिए बी सी डी से मिलते हुए से गुजरती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारे पास, ए एम को समद्विभाजक किया जो ए एम को ई बिंदु पर काटता है।
ठीक है। छठा पॉइंट है हमारे पास ई को केंद्र मानकर, ठीक है, मानकर ए ई त्रिज्या लेकर वृत्त पर एक चाप काटा और ए से मिलाया, ठीक है। सातवां पॉइंट, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, ई को त्रिज्या लेकर हमने ए से एफ को क्या किया था, हमने मिला दिया था, ठीक है। अब देखिए सातवां पॉइंट है हमारे पास ए बी तथा ए एफ पर ए एफ क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। देखिए यानी कि ए बी और ए एफ क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो अब हम इसका औचित्य लिखेंगे, औचित्य, ठीक है, औचित्य लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बी डी सी क्या हमारे पास 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी डी सी बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, अर्धवृत्त पर बना कोण, ठीक है। तो अब देखिए कोण बी क्या है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी क्या है 90 डिग्री और बी एम क्या है हमारा त्रिज्या है, और बी एम त्रिज्या है, ठीक है। इसलिए अब देखिए बी एम या एम बी लंब है ए बी पर, तो यहाँ पे लिख देंगे बी एम लंब है ए बी पर, इस प्रकार ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, इसलिए ए एफ भी स्पर्श रेखा है, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।